कौन सी आफत आ गई है? मनाल कहते हैं उस आफत को। मेरा बिल्लू ना बिल्कुल मुझ पर गया है, गोरा चिट्टा खूबसूरत बिल्लू। जालिम जमाने के आगे ना दीवार बनकर डट जाऊंगा मैं। बिल्लू जी अम्मी। तुम्हारी और बिल्लू के पैदाइश में हुआ था पहला झगड़ा। 10 मिनट पहले ये बिल्लू आ गया क्योंकि उसने अपनी बेटी को ड्रिप लगवा दी और मुझे नहीं लगवाई। मेरा बेटा 10 मिनट पहले आया था दुनिया में, रिश्ता भी उसका पहले होगा। दादी ने की थी मंगनी हमारी। दादी भी खत्म था, मंगनी भी खत्म। लेकिन बिल्लू लगाओ एक थप्पड़। ये जो फूके है ना, ये जाके अपनी अम्मा और फुफ्फी पर मारो। सत्यानाश हो जाए बिल्लू तेरा। ऐनक तोड़ के हाथ में दे दूंगी तेरे। तशद्दुद तशद्दुद तशद्दुद। तेरे भाई को मैंने फोन कर दिया ना तो सहन में लाशें गिरेंगी, लाशें। भाभी जो बड़बड़ा रही हो ना कह दो, वैसे आपकी दिल की आवाज मेरे कानों तक आ रही है। मैं दिल में क्या कहना, मैं तो ये एक बात कह रही थी, सारी जिंदगी होगी तुम्हें हरे आई लेंस लगाए हुए, चीप तंग नहीं आ जाती तुम? मुझ पे जचते हैं, लेकिन शुक्र है कि आपने वो नीले वाले उतार दिए। कसम खुदा की आपने लगाए थे, रात भर में डरती रही थी आपको देखकर। हटो भी। अब पता नहीं वो कहाँ रह गई। मन्नू बबली से मिलने गई थी, तक नहीं आई। रुक गई होगी किसी बबलू के पास, और कहाँ जाएगी। अपने बेटे के करतूत ना बताना, मेरी बेटी बहुत शरीफ है। हाँ हाँ देखा है मैंने कई बार शराफत के साथ कुल्फी खाते हुए देखा। अरे हाँ, अगर कुल्फी वाले का नाम शराफत है तो इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर? अब मेरा मुंह मत खुलवाना बस। हाय भाभी अजरा ने अब रश नहीं मंगवाया क्या अभी तक? इस बिल बतौरी के पास बैठने मुझे बागड़ बिल्ली ना हो तो। अम्मा, अम्मा दरवाजा खोलो। अम्मा, अम्मा जल्दी खोलो। अम्मा, अम्मा खोलो। अरे क्या सुनाई नहीं दे रहा? इतनी देर से कौन दरवाजा बजा रहा है? कानों में रुई ठूसी हुई है क्या? उठ के खोल नहीं सकती थी? भाई जिसकी औलाद आई है वो खुद खोले ना, मैं क्यों खोलूं? हाँ हाँ, तुम तो महारानी हो भाई। तुम्हें तो मेरे मियाँ मेरे सर पे मुसल्लत करके गए, महारानी बना के छोड़ गए, तुम क्यों खोलने लगी? आ रही हूँ, सब्र करो। कौन सी आफत आ गई है? मनाल कहते हैं उस आफत को। सब्र तो करो। छुरी तले दम ले, क्या हो गया? अम्मा दरवाजा खोलो। अम्मा, क्या हो गया? अम्मा खोलो। अम्मा, अम्मा। आंधी तूफान की तरह कहाँ से भागी आ रही? अरे क्या हुआ? नहीं बता तो। अरे सुनो तो, आई सुन तो सही। आई कौन आ गया तेरे पीछे? कहाँ भागी जा रही है? क्या हुआ है? कौन है? कौन है? क्या हुआ? अम्मा वो आज मेरे पीछे लग गया। कौन लग गया? देखिए बेटी की शराफत, अब तो शहर के मुशंडे घर पे छोड़ जाने लग गए। अरे कौन है वो? कौन है जिसने मेरी मन्नू का पीछा किया? नाम बताओ, नाम बताओ, उसके टांगे तोड़ दूंगा। अरे वाह, तू टांगे तोड़ेगा? हैं? अपनी टांगे देखी तूने? सूखी सूखी छड़ी जैसी टांगे। अरे चल। क्या मतलब क्या मेरे बेटे को? मेरी बिल्लू की टांगे जो है सूखी सड़ी है, और अपनी पूरी की पूरी बेटी छड़ी नजर नहीं आती। सूखी सड़ी छड़ी बल्कि फुल छड़ी पूरे शहर में पटाखे फोड़ती फिरती है। जबान को लगाम दे दे, मैं कह रही हूँ तुझे, अपनी जबान को लगाम दे दे। जो तेरे भाई को मैंने फोन कर दिया ना तो सहन में लाशें गिरेंगी, लाशें। अम्मा, फुफ्फी, बाकी लाशें कल गिरा लेना। मेरे पोपी का टेस्ट है, उसे तैयारी करा रही हूँ। डिस्टर्ब हो रहा है मेरा बच्चा। ए देख लो, ये है तुम्हारी बहू, चैन से लड़ने नहीं देती। हाँ तो मुझे भी तुमसे लड़ने का कोई शौक नहीं है। Many things in our। अरे अब किस बात पर शुरू हो गई वो? इन बुढ़ियों के लिए किसी बात का होना जरूरी थोड़ी है।
मिनाल के पीछे गली का कुत्ता लग गया था, बस दोनों शुरू हो गए एक दूसरे के बखिए उधेड़ने। अस्तगफुरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह क्या मियाँ? ससुर जी को फोन करो, उन्हें कहो कि ये मन्नू और बिल्लू की शादी का मसला हल करें। जब तक ये काम नहीं होगा ये लड़ाई थमने वाली नहीं है। हाँ, अब मैं यही सोच रहा हूँ कि पीर साहब के पास जाके जबान बंदी का कोई तावीज ही बनवा लूं। ये तावीज गंडों से हल होने वाला मसला नहीं है, डंडा चलेगा, डंडा। डंडा? अस्तगफुरुल्लाह। मैं कह रही हूँ अब्बा जी से बात करो, नहीं तो मैं उन्हें कहती हूँ कि आके फैसला करें। नहीं 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 नहीं, अपने शौहर से पहले मुदाखलत करना सख्ती से मना, निकाह टूट जाता। अस्तगफुरुल्लाह, ये कहाँ इतने नीचे पहुंच के? अभी ये वाली रीडिंग हो गई है कि नहीं? अम्मी, मैं क्या सोच रहा था कि ये जो मामी है ना, ये दिल की बहुत अच्छी है। आपने इनकी बातों का बुरा मत माना करें, बल्कि मैं तो कहता हूँ ये थूक दें, गुस्सा थूक दें। आह थू, ले थूक दिया, खुश। अम्मी ऐसे तो मत करें, मेरी होने वाली सास है वो। क्या बकवास कर रहे? तो मैं कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? भाई मामू सऊदीया जाते वक्त हमारा रिश्ता पक्का करके गए थे ना, गए थे ना। तो बेटे भूल जा इस बात, बिल्कुल भूल जा, क्योंकि मेरे जीते जी तो ऐसा हो नहीं सकता। कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मी? अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। तो मैं क्या अपनी तरफ से कुछ बोल रहा हूँ? भाई ताहिर भाई बोल रहे थे कि मामू अगले महीने सऊदीया से आ रहे हैं और जैसे ही वो आएंगे तो हम देखें शेखें खड़काएंगे। तुझे तुझे ना मैं खड़का दूं। अरे अम्मी, लंबा हो जा, ना तो तेरे इश्क पर। अल्लाह, क्या हुआ, डर गई? तुमने तो जान ही निकाल दी मेरी। अरे मैंने तुम्हारे दुश्मन? अल्लाह ना करे, आजकल फुप्पो सबसे बड़ी दुश्मन बनी नहीं है मेरी। वैसे तुम इस टाइम पे यहाँ कर क्या रही हो? बताओ। हाँ बताओ। चांद कितना प्यारा लग रहा है ना। अरे वाह, क्या बात है। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने चांद को देखने के लिए आया था कि कितना रोशन है, कितना हसीन है, कितना खूबसूरत है। ए कौन है उधर? कोई नहीं, कोई नहीं। क्यों? भागो भागो, अम्मा आती कि कहाँ भाग रही हो? उधर भागो। चोर 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 चोर। अरे फुप्पी जान, क्या हो गया है? हम हैं ताहिर। तू क्या आधी रात का चल्ले काट रहा है? अरे चिल्ला नहीं काट रहे थे, कमरे का फ्लश नहीं चल रहा था, बाहर हाजत करने गए। तौबा है, मैं क्या जानू कि तेरी रात भर हाजतें ही चलती रहती हैं। भाई इनकम होगी तो खर्च तो होगी ना, कितने हाजत रोकोगे? दबाओ। आगे सबको ही पता है। इतना बड़ा डंडा, शुक्र है कमर पे ही पड़ा है। अम्मी, क्या हुआ आपको? किसी ने कुछ कहा है क्या आपसे? मुझे बताएं। अरे कोई बेवा होके मैं के ना आए, जलील हो जाती है और तेरी नानी जबरदस्ती लेकर ना आती ना इस घर में, कदम ना डालती मैं यहाँ पर। हाय अम्मा, किसको पता था तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बेटी पर इल्जाम लगेंगे। किसने लगा दिया आप पे इल्जाम? क्या इल्जाम लगाया, मुझे बताएं। कौन लगाएगा? वह है ना तेरी मामी, फोन करके मियाँ के कान भर रही थी कि मैं रिश्ता तोड़ने के लिए मनाल पर इल्जाम लगाती हूँ। ये क्या कह रही है अम्मी? ये मामी ने कहा है मामू को फोन करके? और कौन कहेगा? भाईजान मुझे फोन करके डांट रहे थे कि अगर इस घर में रहना है तो अपनी जुबान बंद करके रहो, वरना अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो। ये क्या कह रही है अम्मी? मामू ऐसा कैसे कर सकते हैं आपसे? अरे यही मतलब होगा ना। नाज़मा चुप करके रहा करो, क्या मतलब निकलता है इस बात का? और तू कम, उस
एनको केश के मरा चला जा रहा है, जिसके माँ बाप चाहते हैं कि तेरी माँ बिल्कुल गूंगी हो जाए। आपकी लड़ाई अपनी जगह, मेरी तो मोहब्बत है ना वो। क्या है तेरी, क्या क्या है मोहब्बत। मोहब्बत है तेरी? बताती हूँ तुझे मोहब्बत क्या होता है। अरे बताओ तुझे क्या होता है अरे मोहब्बत। क्या कर रही है? तुम वक्त कहीं का मोहब्बत का मारा। आज तो मेरे मुंह कोई ना लगे, मैं बता रही हूँ इतने गुस्से में हूँ, तन बदन में आग लग रही है मेरे। अच्छा हाँ। मैं फायर ब्रिगेड बुलाती हूँ। बकवास है कर, और यही फायर ब्रिगेड की बच्ची। और मैं तुझे बता रही हूँ, आइंदा आज के बाद जब तूने उस छुछुंदर बिल्लू के आगे पीछे फिरने की कोशिश की ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी, याद रखना। ये क्या कह रही है अम्मा आप? वो मंगेतर है मेरा। अरे मंगेतर वो था, मंगेतर तब होता है जब मंगनी होती है। मंगनी तो मेरे हाथ से छूट के टूट गई, खत्म कर दी मैंने मंगनी बस। हाँ ऐसा क्यों कह रही है? दादी ने की थी मंगनी हमारी, क्यों उनकी रूह को तड़पा रही है? दादी भी खत्म तो मंगनी भी खत्म, और दादी की रूह बदरू थी वो। मेरी जिंदगी में एक ऐसी मुसीबत मुसल्लत करके चली गई, हर वक्त मेरी जान खाती रहती है। और देखो तू, तेरी फुप्पी तेल की कुप्पी सारा दिन शिकायतें करती मेरे मियाँ से, मेरी ही। हाँ फुप्पी और शिकायतें? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानती, ये किसी दुश्मन की साजिश है। तो तेरी माँ झूठ बोल रही है? तो फिर ऊपर से तेरे बाप का फोन आया, कहने लगे कि तुमने सारे घर का सुकून बर्बाद कर रखा, अपनी जुबान को लगाम दो। जैसे उनकी बहन तो बिल्कुल ही मासूम है, उसके मुंह में तो जुबान ही नहीं है, गूंगी है कमबख्त। सुबह नाश्ते में 2 कव्वे खाती है, दोपहर को 2 कव्वे खाती है, रात को 2 कव्वों के साथ एक चील भी खाती है वो। ये पानी पिए, गर्मी कम हो जाएगी। मैं खाली पानी नहीं पीती, लाल शरबत में लाश में और वो तुखमलंगा भी डाल के लाई हो। अच्छा सॉरी। खानदान ने तो मैं नाक में दम करके रख दिया, कमबख्त मार। क्या करूं मैं, अजीब लोगों में पड़ रही। मकान तो अच्छा है लेकिन लोग अच्छे नहीं है। कितने पैगाम आए थे मेरे लिए, उफ अल्लाह, पर अम्मा को यही सूझा। अरे तुम्हें क्या हुआ? तंग मत करो, मेरा मूड खराब है। क्या हुआ? रिजल्ट आया, फिर से फेल? बिल्लू अरे ऐसे ही बोल रहा हूँ, अमूमन ऐसी शक्ल तुम्हारी उसी वक्त बनती है जब तुम फेल हो जाती हो। फुप्पो ने अच्छा नहीं किया अब्बा को अम्मा के लिए फोन करके, वो पहले ही उनके खिलाफ थी, फिर छेड़ दिया ना उन्हें। ओ हेलो, मामू को फोन मेरी माँ ने नहीं तुम्हारी माँ ने किया है, और ऊपर से इल्जाम लगवा दिया मेरी माँ पे, मेरी माँ को डांट पड़वा दी। वेरी बैड है। मतलब अगर फुप्पो प्लस अम्मा ने फोन नहीं किया तो फिर अम्मा को झाड़ पड़वाने के लिए अब्बा को फोन किसने किया? ओ अब समझ में आया मुझे। बिल्लू कोई है जो हम दोनों में दूरी डलवाना चाहता है, और हमें उस शख्स का पता लगाना ही पड़ेगा। अरे कोई कुछ भी कर ले, मैं सारी दीवारें तोड़ के भगा ले जाऊंगा अपनी मर्जी को। अरे अरे ये क्या हो गया तुम्हारे? तो छपा के निकल आई, इसमें तो मरहम लगाना पड़ेगा। मैं अभी जाता हूँ और अम्मा से मरहम लेकर आता हूँ। अरे ताहिर भाई, आई एम सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं, वो असल में छपा के निकल आई थी ना, तो मरहम। निकाह से पहले लड़की का हाथ पकड़ रहा है कभी में, रिश्ता मकरूह हो जाएगा। अस्तगफुरुल्लाह। पागल बना रहा, दमो यार। मैं नहीं मानती। कोई तो है जिसने फोन करके अम्मा और पुप्पो को डांट पड़वाई है। कौन है वो? फिर मैं हूं वो शेर की बच्ची जिसने सुसर जी को फोन किया था। आपने? लेकिन क्यों? क्योंकि अनकरीब वो एक दूसरे के हेयर स्टाइल बदलने वाली थी। फिर अब्बा जी ना उनकी खांसी की दवाओं के बजाय उनके गंजेपन का इलाज करवा रहे होते। खैर रहने दे, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। ऐसे ही बात है बेटा, तुम्हें तब पता चलता जब तुम्हारी शादी पे वो दोनों अपने साड़ी के पल्लुओं से ना अपनी टिंडे छुपा रही होती। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मैंने सोचा हालात बताऊं अब्बा जी को ताकि वो शादी के बारे में कुछ करें, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। लेकिन आपकी इस भलाई के बाद वो मजीद भड़क गई हैं, एक दूसरे के खिलाफ हो गई हैं। अच्छा एक बात सुनो, एक नुस्खा है मेरे पास,
क्या? अच्छा, ये ठीक रहेगा? 100% आजमा के देख लो तो। ठीक है। पोपी, तुम हमारी बातें सुन रहे थे ना और हंस रहे थे। होमवर्क तो करना नहीं है तुमने। दिखाओ थोड़ा क्या है। मामी, मेरे तो अब्बू भी बहुत हो गए थे, अब मेरी अम्मी। मैं इस दुनिया में अकेला रह जाऊंगा मामी। नहीं मेरे बच्चे भी सबके, तो तू अकेला क्यों रहने लगा? मैं हूं ना तेरी मामी, तू मेरे पास रहेगा है। मामी, आप ना अपना दिल साफ कर लें। अभी को माफ करते हैं। हाँ हाँ, मैं क्यों नहीं माफ करूंगी, मैं अपनी नाज़िमा को माफ भी कर दूंगी, दिल भी साफ कर दूंगी। मुझे क्या पता था कि उस निगोड़ी को इतनी तकलीफ है। हाय अल्लाह, जब वो मेरे पास माफी मांगने आएगी बेटा, मैं फौरन माफ कर दूंगी। मतलब क्या अम्मी को आना पड़ेगा कि आपके पास माफी मांगने? हाँ तो बेटा, जो जा रहा होता है ऊपर, उसी को तो आना पड़ता है माफी मांगने के लिए। जैसे हज पे जो जा रहे होते हैं वो खुद ही मिलने आते हैं ना। वो तो और बात है कि वापसी पर लोग मुबारकबाद देने जाते हैं, ताकि अच्छी अच्छी खजूरें, अच्छी अच्छी जानमाजें, तस्बीहां, चिज्जियां विज्जियां जो सऊदी अरब की होती है ना, उस बारे वो चले जाते हैं। लेकिन मामी, अम्मी हज पे थोड़ी जा रही हैं। हज पे नहीं जा रही, लेकिन देखो ना, जहाँ वो जा रही है वहां से तो कोई वापस भी नहीं आता। हज पे तो ये फायदा है, कम से कम वापस ही आ जाती। वैसे तो मैं कहती हूँ हज पे जाती तो अच्छा ही था, वहां की मट्टी नसीब हो जाती निगोड़ी को। वो तो ऐसी जगह जा रही है वहां से वापसी मुमकिन ही नहीं है। अरे 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 नाज़िमा, मुझे क्या पता था। अरे नाज़िमा तो मरने लगी। आए मर जाएगी ना? हाय, तेरी माँ मरने वाली है? आए हाय बेटा, मैंने तो अब सोचा कितना बड़ा मगर। हाय रे नाज़िमा, तुम मर जाएगी तो कैसा लगेगा? बाद में बता भी नहीं सकेगी कैसे लगेगी। ये क्या कह रही है? मेरे भाईजान तो परदेश में रंडवे हो जाएंगे। कौन लेकर आएगा उन्हें? कैसे आएंगे वो यहाँ तक? अब्बा आ जाएंगे पुप्पो। बस आप ना अम्मा की तरफ से दिल साफ कर लो। अरे मेरे दिल में कोई मैल नहीं है उनके लिए, बस उनके दिल में ना कुफर भरा रहता है। हाय, मुझे पता होता कि भाभी की बड़बड़ करती ज़बान से बंद हो जाएगी तो कभी ये लफ्ज़ भी ना बोलती मैं उन्हें। पुप्पो, मैं तो तना हो जाऊंगी। अब्बा तो वैसे ही आ नहीं। हाय मेरी बच्ची, तेरी पप्पी को अल्लाह रखे, मैं हूं ना, फिर सीने से लगा के रखूंगी मैं तुझे। पुप्पो, आप बस ना अम्मा से माफी मांग लो। आपका मुझ पे बहुत बड़ा एहसान होगा, मांग लो ना माफी। मनाले सी बातें करके मुझे गुनहगार न कर। मैं तो अपनी भाभी से हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगी, बाकी अभी जाकर भाभी को देखकर आती हूँ। पता नहीं फिर देखना नसीब हो या ना हो। मेरी भाभी हो गया काम। बिल्लू कहाँ चला गया? किधर है? बिल्लू, बात सुनो, जल्दी आओ। छोड़ो ना, खाते ही रहना हर वक्त। हम ना एक बात बतानी है। वो गया? पुप्पो माफी मांगने के लिए तैयार हो गई है। क्या? वाकई? ओह सॉरी सॉरी, क्या वाकई? हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं एक काम करता हूँ, अभी जाता हूँ और मिठाई का डब्बा लेकर आता हूँ। हेलो, इधर आओ। मिठाई किस लिए? अरे जब अंदर इनकी सुलह हो रही होगी ना, तो हम रिहाना भाभी के हाथ मिठाई का डब्बा अंदर भिजवा देंगे और बोलेंगे कि साथ ही साथ हमारा रिश्ता भी पक्का कर लें। वाह 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 वाह, शादी करने की बड़ी जल्दी है तुम्हें। पहले जाकर मन्नत का बकरा चढ़ाओ ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए। बकरा? हाँ। इतनी महंगी मन्नत? नहीं, मुर्गी से काम चला लेते ना। बिल्लू, मैं जा रहा हूँ। तो शादी हुई नहीं है, खर्चे पहले शुरू हो गए। जल्दी आना। आ जाऊंगा। ये ना बिल्कुल अपनी माँ पर गया है, जरा भी पैसे नहीं खर्च करता। हाय भाभी अजरा। अरे नाज़िमा, अरे अरे मेरी प्यारी नाज़िमा। हाय भाभी, हाय भाभी, मुझे पता होता कि हम यूं बिछड़ने वाले हैं, मैं कभी तुम्हें कुछ ना कहती, कभी ना लड़ती, कभी ना। अरे मैं भी तुझसे कभी ना लड़ती, मुझे क्या पता था, मैं तो अकेली पड़ जाऊंगी। मैं किसका मुंह नोचूंगी अब? हाय अल्लाह, मेरे तुझसे बड़ी लड़ाई है। फिक्र ना करो भाभी, अल्लाह असबाब बनाने वाला है, आ जाएंगे।
कोई कीड़े मकोड़े बिच्छू दिल लगाने को। अरे नाज़िमा ऐसी बातें ना कर। अरे ऐसे रखा, देख मैंने तुझसे बड़ी ज्यादा की। तू एक काम कर, तू मुझे माफ कर दे, मेरी सारी गलतियों पे मुझे माफ कर दे प्लीज। नहीं भाभी, आज मुझे माफी मांग ले तो पता नहीं फिर मौका मिले ना मिले। बस भाभी तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तो माफ किया। अरे मैंने भी तुझे माफ किया। मैंने भी तुम्हें माफ अरे मैंने भी तुझे माफ किया। मैंने तो माफ किया। किया। हटो प्लीज, मैंने माफ किया। अरे मैंने कर दिया ना माफ। अरे मैं जो कह रही हूँ मैंने माफ कर दिया तो। ओफो। भाभी सुनो, हाँ मेरा एक काम कर दो। हाँ हाँ बताओ ना क्या काम है। तो आखिरी वक्त चल रहा है तेरा, आखिरी काम है, क्यों नहीं करूंगी मैं तेरे काम। भाभी वहां जाके बिल्लू के अब्बा से कहना कि मैं उसकी कोई बात नहीं भूली, उसकी मोहब्बत याद है मुझे। और अम्मा से कहना कि अम्मा की ख्वाहिश मैं पूरी करूंगी, बिल्लू और मन्नू की शादी मैं करूंगी। हाय नाज़िमा, तेरा तो दिमाग ही चल गया ना सदमे से। देख मैं नहीं जा रही ऊपर, तू जा रही है, खुद ही जाके कर लीजिए सारी बातें उनसे। है नहीं नहीं भाभी, बीमारी में ऐसा हो जाता कोई बात नहीं। वो डॉक्टर ने बताया नहीं है कि मुंह के कैंसर से मरने वाली हो। मना तो मुझे यही कह रही थी। हैं मिनाल, तेरा बेड़ा गर्क तो ठंडी सड़क आए। मुझे तो बिल्लू ने कहा कि तुझे यरकान है काला, काला यरकान है तुझे। हाय, सत्यानाश हो जाए बिल्लू तेरा। शादी करने के लिए माँ को मरवा रहा है। अरे बेखैरत, आज नहीं मैं छोड़ूंगी तुझे, आज नहीं मैं छोड़ूंगी तुझे बिल्लू। माशाल्लाह। और क्या क्या आता है इस बच्ची को? मेरी बच्ची को तो बहुत कुछ आता। बताती हूँ ना क्या क्या कुछ आता है। मेरे बेटे को मैसेज भेजना, अपनी तस्वीरें भेजना और वो फेसबुक चलाना। ये क्या कह रही हो नाज़िमा? अरे तुम क्यों आ गई यहाँ पे इस टाइम पे? तुम्हारी अम्मियों ने देख लिया ना तो भाई मुझ में और हिम्मत नहीं है डंडे खाने की। प्लीज प्लीज तुम जाओ, तुम फिक्र जाओ। नहीं करो, फिक्र नहीं करो। हमें मारपीट के दोनों सुकून से सो रही हैं। ये लो गर्म दूध पी लो, टकोर हो जाएगी। तुम्हारी कसम मन्नू, आज तो अम्मी ने डंडा, चप्पल, बेल्ट कुछ नहीं छुआ। बहुत बहुत दर्द हो रहा है मेरे। मुझे भी अम्मा ने बहुत मारा। मेरी चोटी को ऐसे खींच रही थी जैसे विग बनाकर बाजार में बेचने जाना। किसने कहा था तुमसे? किसने कहा था कि इन दोनों की जाके सुलह करवाओ? किसने कहा? वो भाभी रेहाना ने कहा था मुझे। कह रही थी कि दोनों को मरने से बहुत डर लगता है, तुम दोनों ना उनकी सुलह करवा दो तो शादी जल्दी हो जाएगी। ये जो भाभी है ना, उनके सारे प्लान होते ही फ्लॉप है। उनकी तो लेकिन बिल्लू एक बात बताऊं, अम्मा तो ना पहले से भी ज्यादा जलाली हो गई है। क्या? हाँ अब क्या होगा? पता नहीं। अच्छा तुम दूध तो पियो ना। क्यों, ऐसा क्या हो गया? स्कूल क्यों नहीं जाना? मेरा आज दिल नहीं चाह रहा। मैं स्कूल ना तुझे तेरे दिल की चाहत के लिए नहीं भेजती, पढ़ने के लिए भेजती हूँ। चल मेरा बच्चा। मैंने नहीं जाना। मैं रख के चमाट मारूंगी। क्यों नहीं जाना स्कूल? हाँ अंधी लग रही है जो मेरे बच्चे को चमाट मारेगी। आई बड़ी कहीं से है। माँ, आपका नवाब ज्यादा कह रहे हैं कि स्कूल नहीं जाना क्योंकि दिल नहीं कर रहा। हाँ तो नहीं दिल चाह रहा तो नहीं जाएगा, बस ठीक है। तू जब तेरा दिल नहीं चाहता हंडिया बनाने को, तू तो किचन में फटकती भी नहीं है। अरे अम्मा, इसका टेस्ट है आज। अरे टेस्ट हुआ तो हुआ करे, ये जिंदगी पड़ी है टेस्ट देने के लिए। बस मुझे नहीं पता, चल मेरे साथ। सुबह सवेरे इसका मूड ऑफ कर दिया, नींद खराब कर दी मेरे बच्चों की। तो तुम दोनों चलते हो हलवा पूरी खाते हो तो इस औरत की बातों में ना आइए। अम्मा सुनना नहीं तो ना, जा रहे हैं हम। चल भाई। पता नहीं हमारे रिश्ते से इनको क्या प्रॉब्लम है, बिला वजह पीछे पड़ देंगे हमारे। पप्पो से पूछ लो ना, उन्हें बहुत दिलचस्पी है खानदान की तारीफ में। हमेशा मुझे ही उतारना शेर की किछाड़ में। तुम तो चाहती यही हो कि कोई प्रॉब्लम हो तो बस वो मैं ही फेस करूं। तुम क्यों नहीं पूछती जाके मामू से कि ऐसा क्या खिला के गए थे कि इनका जहर खत्म नहीं हो रहा अभी तक? तुम पूछ लो ना। बल्कि हाँ, भाभी रेहाना से क्यों नहीं पूछते? उन्हें तो सासू की कंसुइयां लेने की बहुत आदत है। असल स्टोरी उन्हें जरूर पता होगी। जाओ जाओ। नाम मत लेना उनका।
अभी तक दर्द है मेरे छोटों पे। क्या पढ़ रही हो तुम? नॉवेल। तो इसमें इतना दुखी होने वाली क्या बात है? तुम्हें पता है इस नॉवेल में ना हीरो को हीरोइन मिल ही नहीं सकी, हीरोइन मर गई। अरे उठा के फेंक दो इस नॉवेल को। अपनी मन्नू को ना मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। इस जालिम जमाने के आगे ना दीवार बनकर डट जाऊंगा मैं। जी अम्मी आया। लो, अपनी माँ के सामने तो डट नहीं सकता, बड़ा आया जमाने के सामने डटने वाला। क्या हुआ तुमको? क्या हो रहा था? बताऊं दादी को? भाग जा यहाँ से, भाग जा। बताऊं दादी को? बड़ा आया, मेरी लव स्टोरी भी खराब कर दी। मैंने कौन सी में? हाय अल्लाह, कितना प्यारा जोड़ा है। किससे सिलवाया है? जो बात मैं आपसे पूछ रही हूँ उसका जवाब देना। हाय, अब मुझे क्या पता कि हम दोनों की आपस में क्यों नहीं बनती थी। अल्लाह बख्शे दादी कहती थी, वैसे थी वो भी बड़ी लड़ाका। भाभी? हाँ तो क्या हुआ? अल्लाह बख्शे कहा है ना, अल्लाह पकड़े थोड़ी कहा है। हाँ अच्छा बताए ना, वो कुछ बता रही थी ना आप। तुम्हारी पैदाइश पे, यानी तुम्हारी और बिल्लू के पैदाइश पे हुआ था पहला झगड़ा। है? हमारी पैदाइश पे झगड़ा? लेकिन किस बात पर? मैदान मारने का। और किस बात का? दादी कहती थी उन्होंने पहले इस हाल में दो औरतों को ऐसे लड़ते हुए कभी भी नहीं देखा। पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं। फिर क्या? वो भी मैदान मार गई। सिर्फ 10 मिनट पहले बिल्लू की आमद आज तक तुम्हारी अम्मा ने कबूल नहीं की। कहती है कि अगर ड्रिप पहले मुझे लग जाती तो मैं जीत जाती। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी अम्मा ऐसी नहीं है। तो जाओ फिर अम्मा से पूछ लो, मुझसे क्यों पूछ रही हो? और बैठा कर अपनी लगती सकती के साथ सर जोड़ जोड़ कर डलवा ली ना जुए। ये ले पकड़, जमीन पर रख के मार दे। ये खुशकी आपको जू नजर आ रही है? खुशकी रेंगती है क्या? अंधा समझता है मुझे? अच्छा मेरी बात का जवाब तो दे दें। शर्म नहीं आती? माँ से पिछली बातें पूछते। अरे बताए ना अम्मी, पता तो चले। बस नहीं पसंद मुझे भाभी है जरा। सारी जिंदगी मेरी माँ ने ना उस औरत की बातें मानी है। कितना कहा था पिछली गली वाली शीदे से मेरी शादी करवा दे, मगर करवा दी अपने चाचा के लड़के से। अम्मी खुद तो पूछ रहा था, मैंने कहा था पूछना। पर एक बात है, मेरी दफा तो अम्मा और भाभी ने अपनी मर्जी कर ली, अपने बेटे की दफा नहीं करने दूंगी। क्यों? मेरा क्या कसूर है? बताऊं मैं तेरा क्या कसूर है? बताऊं मैं तुझे मेरा क्या कसूर है? आराम से बैठ। अरे मन्नो, अरे हाय बिजली पता नहीं कब से गई है। जरा फोन तो कर बिजली वालों से, पूछ घोड़ों से ये क्या गजब है, क्या हो गया, लाइट क्यों नहीं है? अरे अम्मा आ जाएगी लाइट, तो शोर क्यों मचा रही हो? आज तुझे छोड़ के पड़ी हुई है, यहाँ मेरी जान निकली जा रही है, माँ मरने वाली है, तुझे अपनी पड़ी हुई है। बासु बिल्लू उठ उठ, अरे जल्दी उठ। क्या हो गया अम्मी? अरे जाकर बंदोबस्त कर ले कुछ दलियों का और गुठलियों का, तेरी माँ भी बनने वाली है। क्या कह रही है अम्मी? अरे मैं थोड़ी कह रही हूँ, तेरी माँ भी खुद कह रही है। और बात सुन, गोरखत से कहना कि कब्र जो है ना खुली खुली से खोदे, मेरी भाभी को गर्मी बहुत लगती है ना। अरे मरे तेरे होते सोते, तेरे अगले पिछले, तेरे होते सोते मरे, मैं क्यों मरूं? अम्मा आपस की लड़ाई अपनी जगह, बिल्लू को कुछ मत कहना। अरे तो ठहर जा, तेरा नाम क्या है? कमबख्त मारी मनाल। हाँ तो माँ मरने वाली है, तुझे बिल्लू की पड़ी हुई। बात करिए अम्मा। नहीं भाभी, ये तू कहाँ जा रहा है? बस कह दिया ना, आज के बाद तो मेरी हमदर्दी में कभी कुछ नहीं बोलोगी। अपने लिए इस तरह तो मैं मार खाता नहीं देख सकता मैं। पता नहीं बिल्लू, वो दिन कब आएगा जब हम दोनों आजादी के साथ एक दूसरे के साथ घूम फिर सकेंगे और अम्मा का कोई डर नहीं। हमारी अम्माओं के जीते जी ना ये दिन कभी नहीं आएगा। ऐसा तो मत बोलो, बंदा सोच तो अच्छी रख सकता है ना। हाँ बस सोच ही रखो तुम, ये सोच कभी हकीकत में नहीं बदलेगी। अम्माओं ने हमारी जिंदगी अजाब कर दी।
बिल्लू, क्या है? वो मैं एक बात सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो? देखो, मौका बहुत अच्छा है, आगे पीछे कोई भी नहीं है, बता दो। वो क्या? वो तुम्हारे पीछे पुप्पो हैं। अम्मी! डरा दिया। 19, 35, 36, 29, 32, 73, 72। कुलसूम उठा ले, कम वक्त मारी। अल्लाह ने इसे उठा ले कुलसूम को, फोन ही नहीं उठा के दे रही। अम्मा किससे फोन कर रही हो? लो मैं मिला दूं। तू रहने दे, अपने काम से काम रख बस। अरे पॉपी, कहाँ जा रहा तू? दादी जी ट्यूशन। हाँ है, तेरी माँ तो बड़ी आराम से सो रही होगी। है इतना ना हुआ कि बच्चे को ट्यूशन ही छोड़ा थी, कम वक्त मारी। जो इतना प्यारा बच्चा किसी ने उठा लिया तो। दादी जी अबू बाहर इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, अब्बू से कहियो कि आते हुए वापसी पे मासी कुलसूम के यहाँ से होता हुआ आए। उसे कह दे कि भाई मेरी अम्मा इतनी देर से फोन करी तो उठा क्यों नहीं रही निगोड़ी। अच्छा बोल दूंगा, खुदा हाफिज। मासी कुलसूम ये वो नहीं जो रिश्ते कराती है? हाँ वही है। किसका रिश्ता करा रही है? अपना करवा रही हूँ, अल्लाह करे इस दफा अच्छा मिल जाए। वक्त ऐसी किस्मत होती तो अपना ही न करवा लेती। तेरे रिश्ते के लिए बात कर रही हूँ। मेरे रिश्ते के लिए? ज्यादा बातें मत कर, अपने काम से काम रख और जाके हांडी पका। और सुन, हल्दी कम डालिए। अम्मा पीली हांडी मुझे पसंद नहीं, मैंने बता दिया तुझे। और हाँ, अल्लाह ने कैसी औलाद दी मुझे। औलाद मांगी थी, ये ऐनक वाली लड़की दे दी। हमारी बिल्कुल ही फूफी में, मेरी फूफी। चल अपना रास्ता ले, चश्मा लगा के आ गई कहीं से। नहीं लगा रही है। 2 चुटियों वाली हकीम जी की साली, हकीम गया दिल्ली, वहां से लाई बिल्ली बिल्ली नहीं दे दो बच्चे। अल्लाह मियां सच्चे। आ गए रिश्ते। चुप हो जाओ ना। चुप हो जा, भी मेरा ये रहता है। आ गए। अरे तुझे वो नजर नहीं आ रहा ऊपर वाला जाला? सही से उतार चल। अम्मा भाई मुझे नहीं पता, मुझे ना पहले असल बात बताओ, ये रेहाना भाभी सच कह रही है या झूठ? अच्छा, ये जो तेरी रिहाना भाभी है, ये क्या मेरी और नाजमा की नानी लगती है क्या? है उसे हर बात का पता होगा। तो मुझे क्या पता असल बात क्या है? कि फूफी से आखिर इतना वैर है क्यों आपको? अच्छा चल आज तुझे बताती हूँ। देख, जब तुझे मैंने पैदा किया, अल्लाह ने पैदा किया, मतलब फिर भी चलो मैंने पैदा किया, तो वहाँ तेरी दादी ने मुझसे ज्यादती की। 10 मिनट पहले ये बिल्लू आ गया क्योंकि उसने अपनी बेटी को ड्रिप लगवा दी और मुझे नहीं लगवाई, और वहाँ मैं पीछे रह गई। उसके बाद जब तू पैदा हुई तो जमाने भर की कड़वी कसैली औरत पूरे मोहल्ले में बदनाम थी। पकड़ कर मीठी घुट्टी भी उसने तुझे दे दी और फिर तेरा नाम भी खुद ही रख दिया। मैं तेरा नाम क्या? अम्मा मिनाल। हाँ मनाल। मेरे दिल में तो इतना अरमान था रुकैया बानो तेरा नाम रखती, मगर उसने मेरी सुनी नहीं। और फिर यहाँ तक हुआ कि जाते जाते दुनिया से तेरा रिश्ता भी पक्का कर गई। लो भाई, ये कोई बात है? भाई अब शादी मैं अपनी मर्जी से करूंगी। फिर नहीं अम्मा, अम्मा मुझे बिल्लू पसंद है। चश्मा फोड़ दूंगी तेरे। चल जा, जाके जाके जाल उतार वहाँ पे जा। अम्मा लेकिन बिल्लू। बिल्लू के गले में पट्टा बांध के वहाँ गार्डन में बांध दे, हिफाजत के लिए अच्छा रहेगा। चल चढ़ जा यहाँ। वहाँ वैसे तेरे अब्बा का हाथ भी जाएगा, पर चल ये वाली मेज उठा, इसको रख, उस पे वो सोफा रख, सोफे पे खुद खड़ी हो, खुद हाथ में डंडा ले और वो उतार जाला। चल शाबाश। आ गए। की हंस रही हैं आप? अम्मा और पप्पो को मना नहीं सकती थी? तुम दोनों की माओ की जबानें गज गज भर लंबी हैं, हाथी की सूंड से भी ज्यादा मजबूत। ऐसा घुमा के फेंकेंगी ना मुझे, मैं नहीं मरना भाई। अच्छा, और मेरी मन्नू की आंख के आंसू, इसकी कोई कदर नहीं है आपकी नजर में? तो अपनी अम्माओं को कहो ना एहसास और कदर करें, मैं क्या करूं? अच्छा सही है। अब जब ईद और शबरात आएगी ना, तब ये भी अपने उन मुल्ला शौहर को बोलेंगी, उन्हीं के साथ जाएंगी शॉपिंग में। चल भाई मन्नू चल। अरे अरे रुको, वो मेरा प्यारा भाई कहाँ जा रहे हैं? मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसे सीरियस हो गया। अच्छा प्लान है एक मेरे पास। डन? चलो डन। डन। मी, क्या कयामत आ गई? मैंने आपसे कहा था ना, मामी आपको हराने वाली हैं। आ गए उनके मेहमान। अच्छा आ गए हैं।
तो अब तू देख के मैं क्या करती हूँ। अरे वो मुझे क्या हराएगी, मेरी तो माँ ने मुझे कभी हारने नहीं दिया। आ तू मेरे साथ जरा। बस जी मेरी बेटी तो बहुत ही सलीकाशार है, बहुत ही सुघड़ बच्ची है मेरी। ये लीजिए ना आप लोग, ये समोसे, ये पकोड़े, ये गुलाब जामुन, मेज कुर्सी, ये चाय का कप, ये सब टेबल वेबल सब इसी ने बनाई, इसके हाथ की बनी है। चखिए ना थोड़ी सी। माशाल्लाह। और क्या क्या आता है इस बच्ची को? मेरी बच्ची को तो बहुत कुछ आता बताती हूँ ना क्या क्या कुछ आता है। मेरे बेटे को मैसेज भेजना, अपनी तस्वीरें भेजना और वो फेसबुक चलाना। ये क्या कह रही हो नाज़िमा? हाय तो भाभी बताने दो ना। मेरी भतीजी माशाल्लाह बड़ी मशहूर है, सारे मोहल्ले के लड़के इसके दीवाने, बल्कि शहर भर के लड़के तो इसे घर तक छोड़ने आते हैं। इसकी तो आदत है मजाक करने की। वो ये बच्ची भी फुप्पी में गई है, मजाक बहुत करती है। बिल्कुल मजाक ही तो है। अरे मजाक मजाक में आपको सब सिखा देंगे चुटकियों में। वो क्या होता है? सोशल मीडिया। फिर आप देखना पूरे शहर के लड़के आपके इर्द गिर्द मंडलाते फिरेंगे। तौबा इस्तगफार। भाई हमें पता नहीं कुलसुम ने कहाँ फंसा दिया। भाई हमें नहीं करनी ऐसे लड़की से अपने लड़के की शादी। अरे चलो बहन चलो यहाँ से। नहीं भाई, अरे बात तो चलो। सुने। अरे नहीं हरे भाई, सूट वाली बाजी बिल्कुल सुनो। नहीं। अरे हरे पजामे वाली बाजी तुम सुन लो। अरे तू मैं तूने अच्छा नहीं किया नाज़िमा। देख ले तेरा खून है, ऊपर जाके अपने बाप को क्या जवाब देगी तू? है यही तो बात है भाभी, मेरा खून है। अरे मेरा बेटा 10 मिनट पहले आया था दुनिया में, रिश्ता भी उसका पहले होगा। और बच्चों ने मुझे याद दिला दिया, मेरी अम्मा ने मुझे फिर से जिता दिया। अरे क्या मतलब? बच्चों ने याद दिला? ए तू, अरे तू रुक जा। कहाँ लगा रहे? इधर लगाना जहाँ चोट आई है। अरे आ देता हूँ, लगा देता हूँ। एक तो अम्मी आपको भी ना चैन नहीं है, सारा दिन सीढ़ियों की पहरेदारी करती रहती हैं आप। तो ये मन्नू का पीछा छोड़ देना, तो मुझे परेड ना करनी पड़े ऊपर नीचे की। मैं कब पीछा कर रहा था मन्नू का? वो तो मैं परिंदों को छत पे वो दाना डालने गया था, दाना। हाँ बेटा पागल हूं ना मैं, कुछ नजर नहीं आता। मुझे पता है वो कौन सी चिड़िया मैना है जो मुंडेर से हटाकर तुझे इशारे कर रही होती है। अंधी नहीं हूं मैं, सब नजर आता है मुझे। जब सब कुछ देख ही लिया था तो सीढ़ियों पे आराम से चढ़ जाना था। इतनी क्या हबड़ दबड़ मचाई के पलट के ही आ गई। जब तेरा लड़का बड़ा होगा ना फिर देखूंगी कैसे पहरेदारियां करेगी। अच्छा पुप्पी आप मेरी बात सुनो, आप पहरेदारी के चक्कर में गिर गई आज हैं, उस दिन उन्होंने अपना माथा फटवा लिया। अब आप इन दोनों बच्चों की शादी क्यों नहीं करवा लेती? हाँ आपकी भी बुढ़ी हड्डियों को सुकून आ जाएगा और इनकी भी सूखी सांस बहाल हो जाएगी। ये बुढ़ी किसको कह रही है? बुढ़ी होगी तेरी सास, मैं क्यों नहीं लगी? और ये अपने मशवरे ना दिया कर मुझे, आ जाती है लुमड़ी गई। मैं कोई आपकी अयादत वयादत के लिए नहीं आई थी, ये मरहम लेकर आई हूँ, लगा लें आराम आ जाएगा। आराम आ जाएगा है? पता नहीं मियाँ से क्या दम दुरुस्त करवा कर ले आई होगी, वजह लगाने के बाद मैं चल ही ना सकूं। छोड़ दे। इतना काला मरहम है वाकई काला जादू होगा। छोड़ दे बेटा छोड़ दे। अच्छा थोड़ा सा लगा दे, क्या पता आराम आ जाए। अल्लाह मालिक है। ये क्या कर रहा है कमीने, फैसला कर। और बिल्लू अपनी प्लेट से खाना खा, दूसरों की प्लेटों में ठूंगे मार के सबका खाना मकरू करने की जरूरत नहीं। और अम्मा ये रोज रोज की लड़ाइयों की वजह से पोपी की तरबियत खराब हो रही है और मेरी आंख। और मैंने फैसला कर लिया हैं? कैसा फैसला? वो जो मेरा प्लॉट है उधर मैं तामीर शुरू करवा रहा हूँ, उसके पूरे होते ही मैं वहां शिफ्ट हो जाऊंगा। ओए हाय ताहिर, तू सबको छोड़कर अकेला वहां रहेगा? इतना बड़ा हो गया तू? अरे पूरी ज़ईफ माँ को इस उम्र में छोड़ते हुए तेरा दिन कुछ नहीं खत्म हो गई? हैं? कौन सी ज़ईफ माँ? कौन किसको कह रही है? हाँ मैं समझ गई अच्छी तरह। ये रेहाना की बच्ची दाल दाल कच्ची, ये सब इसी का प्लान है। अरे तुझे ऊपर वाला पूरा पोर्शन दे दिया, वहाँ शिफ्ट हो गई। जब भी तुझे चैन ना आया तो तूने ये अलग होने की स्कीम तैयार कर ली है? देखा ना, मैं तुझसे कह रही थी ना, मैं तो ये गैर अपनी होती तो ऐसा तो ना करती। देख लिया अम्मी, देख लिया आपने। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने घर की बच्ची लाओ, अपनी भतीजी लेकर आओ। कल को कहीं और की लड़की आ गई तो कहीं मुझे भी ना बहका दे। अच्छा
मेरी जड़ों में बैठ के तो मेरी बुराई कर रहे हैं। अभी बताती हूँ मैं। ये इसी का मशवरा था ताहिर को कि अलहदा रहे जाके, ताकि ऊपर वाला जो कमरा है ना अपने लिए सेट करा ले। हाँ अभी हाँ मेरे प्यारे, इतनी प्यारी शक्ल बना, शैतान बनकर मेरे लुक में क्या गिन? आ जाओ, खा लो, तुम भी मर जाओ। आपके निवाले नहीं गिन रहा मैं, आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। और आप हैं कि खुद को सियासतदान और सालन को मुल्क समझा हुआ है, धनाधन सूत रहे, धनाधन सूत रहे। क्या? ये क्या कह रही है अम्मी? इतना हैरान क्यों हो रहा है? खुद ही तूने कहा था अपनों में से बहू लेकर आओ। तो सच्ची बात है, मुझे तो शीदा ही अपना अपना सा लगता है। बड़ा परेशान है बेचारा बेटी के लिए। अम्मी, दवा मैंने पी है, मुंह तेरा कड़वा हो रहा है। और तू मुझे बता ना, क्या बुराई है शीदे की बेटी में? इतनी प्यारी तो है, मुझे तो ना सबा कमर जैसी लगती है। क्या? वो मोटी डबल रोटी? सबा कमर नहीं, कमरा है, पूरा कमरा। खैर जो भी है, मैंने शीदे को जबान दे दी है। वो तो कल आ रहा है हाँ करने। जबान दे दी? जबान क्यों दे दी? मेरा मतलब ये कि जबान क्यों दे दी? अब आप मामी से कैसे लड़ेंगी? घर में शोर शराबा कैसे होगा? तेरी जबान गुद्दी से खींच के ना मामी के हाथ पे रख दूंगी। बस हर वक्त तशद्दुद तशद्दुद तशद्दुद, जबान खींच लो, काट लो, मार लो। क्या जंगी माहौल में पैदा हुई थी आप कहीं पे? माहौल के बच्चे बताती हूँ जग्गी अरे माहौल। अम्मा! मैं बता रहा हूं, शीदा अगर इस घर में आया ना तो मेरी लाश पर से गुजर कर आना होगा इसको। मरने के बाद भी ना ठुड्डे खाने की उम्मीद ही रखना। बंदा अच्छे की उम्मीद तो रख सकता है ना। अच्छे की उम्मीद? ये रात के इस वक्त तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? बहुत रोमांस कर रहे हैं, बहुत रोमांस। आप आ जाए फील्ड मार्शल बनकर, कोड़े लगा दे हमें। क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों हो? शीदा आ रहा है अपनी भैंस जैसी मोटी बेटी का रिश्ता लेकर कल। ओह, ये बात है। एक आइडिया है मेरे पास। खुदा का वास्ते अब कोई आइडिया मत दीजिएगा, आपके इन्हीं आइडिया की वजह से हम भुगतते रहे हैं बहुत। प्लीज प्लीज माफ करें हमें, प्लीज जाए। ठीक है भाई, जैसे तुम लोगों की मर्जी। अरे रुकिए ना भाई, आइडिया सुनने में तो कोई बुराई नहीं है ना, हम सुन तो सकते हैं। सही है। समझिए, क्या अम्मा के मुंह से हमारी मर्जी के मुताबिक जुमले निकल जाएंगे? तुम दोनों ना अपनी माओ के टैलेंट को अंडर एस्टिमेट मत करो। जरा सा क्यों मिलने की देर है, फिर बिना स्क्रिप्ट के ऐसे जुमले उनके मुंह से उबलते हैं ना कि हॉलीवुड के एक्टर भी समंदर में डुबकियां मार मार के मर जाए अपनी नाअहली पर। और क्यों तुम दोगी? मैं सोते रहना तुम्हें, इस घर के मसलों की तरफ कभी भी ध्यान ना देना। गुस्ताख औरत! सोते हुए शौहर की चादर हटा ली, सारी की सारी नींद। तुम्हें अपनी नींद की पड़ी है? गजब खुदा का, उधर तुम्हारी माँ और पुप्पी ने मेरी जिंदगी हराम कर दी है। ला हौल वला कुव्वत। बुजुर्गों के लिए ऐसी बातें दिल में रखती, ऐसी औरतों के निकाह खतरे में पड़ जाते हैं। भाड़ में जाए निकाह, चूल्हे में जाए सारे रिश्ते। कसम खुदा का, ये दोनों बुढ़िया मिलकर मेरे बच्चे के मुस्तकबिल से खेल रही हैं। जहन्नम! जहन्नम! जहन्नम में जैसी हैं ऐसी खवातीन जो अपने शौहर से इस लहजे में बात करती हैं। जहन्नुम जब जाऊंगी तब जाऊंगी, फिलहाल इस घर को तो जहन्नुम बनने से बचा लो। हद हो गई है। पिछले हफ्ते तुम्हारी अम्मा ने छुट्टी करा दी है और आज पुप्पी लेके चली गई। मेरा बच्चा पढ़ेगा कब? ये फूके जो है ना, ये फूके जाके अपनी माँ और पुप्पी पर मारो और बताओ उन पागलों को कि बच्चे इसी उम्र में स्कूल जाते हैं, बुढ़े होके नहीं जाते। चलो जाओ।
उठो। हाँ, कमीज दे। क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ। दुकान उठा रहे हैं, इसके बगैर हमारा पूरा नहीं होता है। अजीब रेसलर से शादी करवा दी है अम्मी जान ने। आजा मेरा बच्चा आजा। अरे तेरा नहीं दिल चाह रहा तो ना जा। तेरी माँ भी तो हफ्ता हफ्ता जाती है ना मैके, उसका दिल तो नहीं चाहता वापस आने को। आती है तो तुझे को जबरदस्ती भेज रही है। अभी तेरी बड़ी पुप्पी जिंदा है, कोई तुझे हाथ तो लगा कर देखे। बच्चा, ए बिल्लू फोन दे इधर। अरे नेट लगा के दे, बच्चा गेम खेलेगा। दे ना इधर। ये बेगैरत अपनी होती सोती की तस्वीर लगा के रखता है। राजू, मनाल पप्पा तो बड़ी फिट लग रही है। क्या लग रही है? फिट। ए, फिटे मुंह तेरा। आराम से बात कर। ये ठीक नहीं कर रही हो तुम। कॉपी को बिठा दिया है, स्कूल क्यों नहीं भेजा इसे? है? बच्चे को सबक याद नहीं हुआ था, डर रहा था टीचर मारती है, ऐसे पिटने के लिए भेज देती मैं। उस्ताद की मार जन्नत में आला दर्जे हासिल करवाती, और वैसे भी अगर आज पिट जाता तो कल से खुद ही सबक याद करके जाता है। अच्छा बच्चे, तू वो वक्त भूल गया है जब तूने शीदे के बेटे के बंटे चुराए थे? अरे यही पुप्पी थी, यही पुप्पी जिसे तुझे मार से बचाया था। आज तेरे बच्चे को ना बचाती। जाते बीबी की चिट्ठी सुनाए मुझे। औलाद के सामने वालिद की बेइज्जती करने से निकाह टूट जाता है। तो मेरा मुन्ना तो दीज कर ले जाके। बात सुन, शाम को मिठाई मंगवा लीजिए। चंदे का हलवा नहीं कह रही, मेरे मेहमान आने वाले हैं। और अपनी जोरा जबीन से भी कह देना तो अच्छे से पकौड़े बना ले, अपनी तरह जला बुझाना दे। ये पकोड़े कयामत के दिन काम नहीं आई। अरे जाता है तू कर। और तू बेगैरत, तू भी तैयार हो जा, मुंह सीधा कर ले, मुंह हाथ धो ले, मेहमान आ रहे हैं। क्या हो गया यार? हो गया क्या हो गया, सबको कुछ ना कुछ हो गया। गजब खुदा का, मेरे बेटे की मेहनत की कमाई अपने पुराने दोस्ताने निभाने पर उड़ाई जा रही थी। अम्मा, सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं पहुंचा रही पुप्पो, आपको जिंदगी भर नीचा दिखाने की चाल है उनकी। अरे नीचा वो मुझे क्या दिखाएगी, बड़ा आला रिश्ता ढूंढ के लाई जैसे। देख रखी है मैंने शीदे की लड़की, मोटी नाटी नकटी, अरे हर है जैसे भी अम्मा, पुप्पो जीत गई आपसे और मेरा रिश्ता भी खराब करा दिया। और ये देखना दिखाना ना बहाना है उनका। फोन पे सारी बात हो चुकी है, अब तो वो लोग सिर्फ मुंह मीठा कराने आ रहे हैं। अरे हट, मुंह मीठा तो मैं इसका ऐसा कराऊंगी कि नाज़मा के मुंह से पूरी शुगर भी निकल जाएगी। देखियो तू। हाँ, बढ़िया ही। और तू क्या ये चिपस खा रही है? रख दे संभाल के अलमारी के अंदर, अगले महीने जब तेरा कोई रिश्ता देखने आएगा उनके काम आएंगे। हाँ अम्मा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मेरा बिल्लू ना बिल्कुल मुझ पर गया है। गोरा चिट्टा खूबसूरत, बड़ा ही शर्मीला है और बड़ा ही तमीजदार। Just kidding, Jari, just kidding. What's up, huh? बिलाल, बेटा तबीयत ठीक है? अरे मुझे क्या हुआ है मॉम? Just chill. नाजो जी, ये आपका बेटा है? हाँ हाँ, इसी का बेटा है, इसी की तरह गोरा चिट्टा खूबसूरत है। माँ की तरह है। हाँ, वैसे कि जब गली में निकलता है ना तो 3-4 लड़कियों को छेड़ता हुआ जाता है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। भाभी अजरा, क्या कह रही है? अरे याद नहीं तुम्हें, शीदे के घर पे तुम पत्थर मार के इसको छेड़ा करती थी और इसकी माँ के घर पे तुम्हें पीट जाया करती थी, भूल गई क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, वो मैं तो सबनी छन्नों को सब पता होगा, नहीं बताना था क्या? भाई खतो किताबत भी तो थी, तुम्हें पता नहीं था क्या? अच्छा, जब भी मैं कहूँ कि ऐसे लड़के के किस्से क्यों गाए जा रहे हैं, इसकी माँ से पुरानी यादें ताजा करनी है तुम्हें। वो नहीं शन्नू जी, आप गलत समझ रही हैं। आप बैठे, मैं दरअसल आपको अरे बैठाऊंगी तो मैं तुम्हें घर चल के, वो भी टांगे तोड़ के। चलो तुम मेरे साथ घर। अरे मुझे धोखा दिया, लोगों तक बाद में मैं देखूंगी। चलो, बात तो अरे चलो, तुम मुझे धोखा दे रहे थे। अरे
पोपी तुम ज्यादा परेशान नहीं हो, शीदे की डॉक्टर से ज्यादा बेहतर रिश्ता बिल्लू के लिए मिल जाए। तुम ये आइसक्रीम खाओ। तो खा रही हूँ, कौन सा थूक रही हूँ। आपका नूरे चश्म छत पे ही है, नीचे नहीं आ रहा। इतनी गर्मी में अकेला पतंगे उड़ा रहा है। तो तू यहाँ पर शिकायतें लगाने के लिए आई है? ऊपर रहकर ध्यान रखती ना उसका। हम तो पूरी दोपहर खड़े रहते थे छत पर और बच्चे गुड़ियां उड़ाते रहते थे। पोपी, बिल्लू, बिल्लू, जी जी जी। ऊपर जाओ और छोटे को लेके आ। शैतान ऊपर धूप में मंडरा रहे हैं। अच्छा अच्छा। अरे वो क्या गिरेगा? क्या है? ये तू आज किस खुशी में आइसक्रीम में खिला रहा है सबको? अम्मा आज माशाल्लाह से प्लॉट पे लेंटर डलवा दी। हाय हाय ताहिर, अरे बेवकूफी पर तो तू लानत भेज, लेकिन बूढ़ी माँ का तो ख्याल कर ले सबर में। अरे क्या हो गया, बार बार एक ही बात दोहराई जाती है? आइसक्रीम मंगा भी, आइसक्रीम पर ठंडी हो जाओ। अम्मी, मामी, ताहिर भाई जल्दी ऊपर आए, वो भी छत से गिर गया है। भाभी कुछ नहीं होगा पोपी को, वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन ये पोपी के अब्बा और वो बिल्लू कहाँ चले गए? दवाइयां लेने गए थे, अभी तक आए नहीं है। बस आते ही होंगे। हाय अल्लाह, पता नहीं मेरे पोपी का क्या हाल होगा। बच्चे को चोट लग गई, इतना ना हो गया मुझे भी अस्पताल ले जाते। मैं क्या कर लेती वहां जाके, थोड़ा जूस ही पी लेती, बच्चे के पास बैठ जाती, कुछ उसे पिलाती, कुछ खुद पी जाती। मगर ये लोग तो भाभी, भाभी बुरा न मनाना, थोड़ी सी जमा पूंजी है, ये रख लो। पता नहीं बच्चे के इलाज पे कितना खर्चा आ जाए। हाय नाज़िमा, तू कितनी अच्छी निकली है? पैसा तो मेरे पास भी बहुत है, ऐसी कोई जरूरत तो नहीं है मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, रख लेती हूँ। लेकिन बात यह है कि बच्चे कितने खराब है, हम लेकर नहीं गए अपने साथ। बड़ी बेदीद औलाद है भाभी, ले जाते तो क्या था, छोड़ गए हमें, जैसे हमारा तो दिल ही नहीं है। अब हम इतने बुरे भी नहीं है कि अस्पताल में चले जाते तो लड़ते और उनकी नाक कट जाती। भाभी याद है जब तुम्हारी नई नई शादी हुई थी, एक ही प्लेट में खाते थे हम। खाते थे, लेकिन तू अपनी चिंगम चिपका देती थी प्लेट के नीचे। हाँ तो चिंगम मेरे बालों में लग गई, तुमने मेरी चोटी भी तो काट दी थी। अच्छा बस अब चोरपन मत करो, अब चले। तो पैसा तो ना कहना भाभी। चलते हैं, निकले, बस हम खुद ही चले जाते, नहीं आने दे, क्या कर लेंगे हमें? हम खुद जाके खड़े हो जाएंगे, हमारा भी पोता लगता है, ऐसे तो कोई बात नहीं। भाभी, परेशान होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई है, पोपी की हालत अब खतरे से बाहर है, वो बिल्कुल ठीक है। आप बिल्कुल परेशान मत हो। वो कह रहे हैं कि पोपी को कल तक छुट्टी दे देंगे। आप लोग एक काम करें, आप दोनों ताहिर भाई के साथ घर जाओ। नहीं, मैं अपने बच्चे को छोड़ के अभी कहीं नहीं जाऊंगी। बल्कि तुम ऐसा करो ना कि तुम मन्नू को लेके घर चले जाओ। है अम्मी और पुप्पी घर में अकेली हैं, वो परेशान हो रही होंगी, उन्हें बता देना कि पोपी अब खतरे से बाहर है। ठीक है। अरे हाँ हाँ, अब मैं और मन्नू हम दोनों घर चलते हैं। मजे की आइसक्रीम है ना? कसम से अगर तुम्हारे भाई ने हमें यहाँ देख लिया ना, वो तो हमें इबरत के निशान बना देगा भाई। खैर अब मेरे भाई ऐसा कुछ गलत भी नहीं सोचते। अच्छा, अपने भाई की तो बड़ी साइड ले रही हो, तो फिर आइसक्रीम खाने क्यों आई हो मेरे साथ? हैं? मैं तो ना मेरा हूं ना। बात सुनो, अगर ये घर वाली घटिया बातें तुमने यहाँ पे करनी है ना, तो चलो घर चलकर लड़ते हैं। अरे अरे बैठो। सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था, प्लीज। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं दूसरी वाली बातें भी कर सकता हूँ। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, बदतमीज। खैर, तुम भी क्या याद करोगी? शॉपिंग कराऊं तुम्हें आज? शॉपिंग? पैसे नहीं है मेरे पास। अरे पैसे हैं मेरे पास भाई, इतना भी कंगला नहीं हूं मैं। हाँ बहुत महंगी ना सही, लेकिन अच्छी मुनासिब शॉपिंग तो करानी चाहिए। इतना टाइम क्या ले रही हो? तो जल्दी बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है। करनी है शॉपिंग या नहीं करनी है? करनी है। चल अरे आइसक्रीम चलो तो ना, खरीद दो। छोड़ो आइसक्रीम को, चलो। अरे बिल भी अब नहीं फिर देर हो जाएगी ना, 8 रुपए लीजिए।
काम वाली को दे दी है। अरे अल्लाह, धड़ाधड़ मिर्चें जला के आई हूँ, जरा धांस नहीं उठी। पता नहीं किस मनूस की नजर थी, मेरे बच्चे को नजर लग गई। सा बच्चा कुमला के रह गया 3 दिनों में। क्या कर रही है? उसकी पट्टी को क्यों खोल रही है? अभी कच्चा है जख्म, मैंने मना भी किया आपको। अरे तो यही देख रही हूँ कितना कच्चा है, कोई फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है, कैसे डॉक्टर ने पट्टी करके भेज दिया। डॉक्टर ने बुलाया है 3 दिन के बाद, वो खुद ही देख लेगा, टांके लगे हुए हैं। अच्छा तुम दफा करके अपने कमरे में जाएगी, हम खुद ही पट्टी उट्टी खोल के दोबारा चेक करके फिर। मैं अपना बच्चा लेके जा रही हूँ, फिर खुद भी टांके खोल खोल के ना देखती रहना उसके। चलो बेटा, चलो कमरे में चलो, आ जाओ आराम से। ले जा ले जा, बढ़िया। ये तो ज्यादा सगी लगती है इसकी, है? हम भी इसके रिश्तेदार हैं, ऐसी वैसी बात नहीं है। अगर तू इसकी माँ है तो मैं इसके बाप की माँ हूँ। तू अपना दिल छोटा ना कर, तेरा पहले इतना छोटा सा मुंह है। देख तू इधर कमरे से इधर होगी, हम चले जाएंगे दूर, थोड़ी कमरा है ना। मेरी करने से मेरे प्यारे, इतनी प्यारी शक्ल बना, शैतान बनकर मेरे लुक में क्या गिन? आ जाओ, खा लो, तुम भी मर जाओ। आपके निवाले नहीं गिन रहा मैं, आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। और आप है कि खुद को सियासतदान और सालन को मुल्क समझा हुआ है, धनाधन सूत्र है, धनाधन सूत्र है। अपने मुंह से अपनी शादी की बात करना तुम्हें पता है कि कितना नापसंदीदा फेल है ये? शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या करूं फिर, क्या करूं? किसी और का मुंह लेकर आके बात करूं क्या? नौकरी लग गई है मेरी, सेटल हो गया हूं, और अब तो अम्मी और मामी का मूड भी बहुत बेहतर है। ताहिर भाई बस सेटिंग बिठाओ नहीं। सेटिंग? जिस सॉफ्टवेयर का अंदर आग लगी हो उसकी सेटिंग नहीं हो सकती। लेकिन ठीक है, सोचते हैं, कुछ करते हैं, मगर एक बात का ख्याल रखना। क्या? ये जो तुम मनाल के आगे पीछे ऊपर नीचे मंडराते रहते हो बात पक्की होने से पहले, ये मत करना, क्योंकि ये मुझे नापसंद है। समझ आई तुम्हें? ऐसा ना हो कि वक्त आने से पहले तुम मुझसे जाया हो जाओ। जाया समझते हो? जाया जैसे चाकू को गरम करके गले में मार देना, या फिर मुंह पे तेजाब फेंक देना, या फिर अरे 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 ताहिर भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप बिल्कुल परेशान मत हो, आप जैसा कहेंगे ना वैसा ही होगा। आप ये खाए ना, ये नहीं, मेरे हाथ से, अरे मेरे हाथ से। ये हाथ हटाओ यहाँ से, बच्चा नहीं हूं मैं, फेरो नहीं मुझे, चलो दबाओ यहाँ। एक तो इतना प्यारा बच्चा है, पता नहीं क्यों ऐसी हरकत। चल पोपी, मुंह खोल। आ दादी मुझे नहीं पीना। अरे हैं? दादी इतनी गर्मी में बावर्ची खाने से बनाकर लाई है तेरे लिए, थोड़ा सा तो ले ले। देख पॉपी, याद रख, अब जो तेरी माँ तुझे पीट रही होगी ना, हम दोनों में से कोई तेरी मदद नहीं करेगा। और हाँ, स्कूल न जाने का बहाना भी हो तो हम साथ नहीं देने की तरह। और टीचर की मार से नहीं बचाएंगे, हाँ देख लेना। अब तो माशाल्लाह फूफी की तबीयत काफी बेहतर हो गई। हाँ माशाल्लाह, 100 नंबर हाजत के पड़े हैं मैंने। बड़े भी हैं या यूं ही, बस तेरी तो आदत है लंबी लंबी छोड़ने की। देखो भाभी, अब दीन के मामले में ना तुम्हारा मेरा मजाक नहीं है बस। हाँ अच्छा ठीक है, अब्बा जान की रात को कॉल आई थी फूफी की तबीयत पूछने के लिए, कह रहे थे कि कोई मुबारक दिन देख के कोई तारीख तय कर। मुबारक तारीख? क्या तय कर ले भैया? मनाल और बिलाल की शादी है? ये क्या बात हुई? अरे 2 घड़ी हम साथ क्या बैठ गए, तेरे अब्बा ने तो दूर बैठ के फैसले सुनाने शुरू कर दिए। भाई कह दिया कि नहीं करनी तो नहीं करने। आखिर अब मसला क्या है? उसकी नौकरी लग गई है, उसके ताए ने उसकी जायदाद का हिस्सा उसे दे दिया, और क्या चाहिए आपको? जो भी किया, वो लड़का इतना बदतमीज है, जिसने अपनी शादी के लिए अपनी माँ को काला यकान करवा दिया, वो तो सास का जनाजा ही निकाल देगा। हाँ, मेरा बिल्लू तो है ही बदतमीज, मैं तो मान रही हूँ, लेकिन भाभी तुम्हारी मन्नो भी कुछ कम नहीं है। अरे कैंसर तो उसने भी करवाई दिया था ना माँ को। मैं तो कह दूंगी भाईजान से, कैसे खुदगर्ज लड़की मुझे नहीं चाहिए अपने बेटे के लिए। आई नहीं करो तो ना करो, मुझे भी कोई जरूरत नहीं है। एक नहीं 10 रिश्ते खड़े मेरी लड़की। अरे तो मेरी बेटे के लिए कौन सा अरे रहने दो। दादी करवा दी ना छोटे से बच्चे से बेइज्जती, ये है तुम्हारी औकात।
हेलो, क्या हुआ? ये मुंह क्यों बनाया हुआ परात जैसा? अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। क्यों? अब क्या हो गया? क्या कोई नई खबर है? इस घर में रोज ही नई खबर होती है। हमारी शादी नहीं हो सकती, मंगनी पसंद नहीं आई, रिश्ता नहीं हो सकता। चलो ठीक है, सब कुछ मान लिया मैंने, लेकिन हमारी सालगिरह में क्या मसला है इनको? मेरी सारी सहेलियां बर्थडे का स्टेटस लगाती हैं, बताती हैं हम यहाँ गए, ये किया, वो किया, वहाँ केक काटा, और एक हम है इस घर में नाम तक नहीं ले सकते। अरे क्यों नहीं ले सकते? मैं मनाऊंगा तुम्हारी बर्थडे, मैं, देखना तुम। और अगर इस घर में इजाजत ना मिली ना, अपने सीने पे रख के काटूंगा मैं, देख लेना तुम। अच्छा, बस जरा ध्यान रखना कि छुरी चलते चलते ना कहीं और ही ना चल जाए। बड़ी मल्टी टैलेंटेड है तुम दोनों की माएं, कसाब बनने में देर तो नहीं लगेगी। देखो जरा, ये बातें कर कौन रहा है? ये आपकी प्लानिंग नहीं है जो फ्लॉप हो जाए, ये बिलाल उर्फ बिल्लू की प्लानिंग है। अरे आप देखती रह जाएंगी। दुआ करो सिर्फ मैं ही देखूं, पूरा मोहल्ला ना देखे। मैं काटूं? कैसे कटेगा केक? अरे उसकी टेंशन तुम मत लो। बताओ कि गिफ्ट क्या लोगी? तुम पहले केक काटो। कहाँ जा रहा है? अरे चुन्नू कहाँ जा रहा है बेटा? बहुत बहुत हालात खराब है, मत जा सब। वो किसका फोन था? बताना ताहिर, मेरा बिल्लू ठीक है ना? वो बिल्लू को डाकुओं ने आए? गोली मार दी। ओए हेलो। अरे हाँ हाँ जानता हूँ यार। अरे मेरा और उसका क्या मुकाबला? उसका तो बाप जिंदा है, बड़ा भाई है, माँ इतनी जीदार है। अगर वो उसकी सालगिरह नहीं मनाएंगे तो कौन मनाएगा? तू बता। क्या? नहीं नहीं यार देख, इस तरह की बात मत कर, एहसास कमतरी का शिकार हो जाता हूँ। अरे नहीं नहीं यार नहीं, मैं अपनी खुशी की खातिर ना अपनी अजीम अम्मी को बिल्कुल तकलीफ में नहीं डालूंगा। नहीं नहीं यार बस छोड़, इस बारे में मुझसे बात ही मत कर, बस खत्म कर। ये किसकी सालगिरह का जिक्र कर रहा है? अरे वो अपनी मन्नू है ना, उसकी सालगिरह है ना। और आपको पता है इस साल ना मामी मन्नू की सालगिरह बहुत धूमधाम से मना रही हैं। क्यों? उसकी पहली सालगिरह या आखिरी जो तुम्हें धूम धड़के होंगे? अल्लाह ना करे अम्मी आखिरी हो। और पहली क्यों होगी भाई? माशाल्लाह से 23 साल की हो गई है। और आपको पता है नजूमी ने क्या कहा है? नजूमी ने कहा है कि अगर 24 साल से पहले आप अपनी औलाद की सालगिरह धूमधाम से मनाएंगे ना, तो पूरी जिंदगी आपकी औलाद आपके मुताबिक चलेगी। जिस स्कूटर से बांधेंगे ना, जिस स्कूटर से बन जाएगी। अच्छा, मगर तुझे सब किसने बताया? अली, अभी मैं फोन पे बात कर रहा था ना जिससे, अली, किसी ने तो बताया। नजूमी के पास था वो, और मामी भी वही बैठी थी, तभी तो मनाई जा रही है सालगिरह। तो फिर अगर भाभी अजरा अपनी बेटी की सालगिरह मना सकती है ना, तो तू देख, तेरी माँ भी जिंदा है, मैं कितनी धूमधाम से तेरी सालगिरह मनाती हूँ। अब नहीं 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 अम्मी देखें, मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूँ भाई। अपनी खुशी के लिए आप पर कोई बोझ नहीं डालूंगा। नहीं मैं सबके जाऊं मेरा लाल, तू देख तो सही, मैं ऐसी तेरी सालगिरह मनाऊंगी ना कि दुनिया देखेगी, और भाभी अजरा भी। जी मजा आएगा। अस्तगफिरुल्लाह, ये अस्तगफिरुल्लाह मेरे अंदर आने पे हुई है या फिर? अरे नहीं, चैनल बदलते हुए खराफात लग गई। बड़ी अच्छी तरह से जानती हूँ मैं चैनल बदलते हुए। अच्छा खैर, वो पुप्पी है ना, वो बिल्लू की सालगिरह मनाना चाह रही है, तो मुझे शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए। ला हौल वला कुव्वत। शैतान की रिवायात को जिंदा करने की कोशिश,
मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता। अच्छा, अपना वक्त भूल गए तुम? जब स्कूल से वापसी पर मुझे वैलेंटाइन के तोहफे देने आया करते थे, वो किसकी रस्म थी बताना जरा मुझे। अपने शौहर से इस सख्त लहजे में बात करने से पता है क्या होता है? जी, शौहर सुधर जाता है। सुधर जाता है, सुधरता नहीं। क्या ये इतने सालों बाद नाजिमा ने क्या चाल चली है? शीदे को खिलाने पिलाने की कोई कोशिश लग रही है मुझे। 23 साल बाद बिल्लू की सालगिरह मनाने का ख्याल कैसे आ गया? होगी कोई नई चाल शीदे को खिलाने पिलाने की कोशिश में। तुझे पता है शादी से पहले भी शीदे के लिए खाने पका पका कर उसके घर लेके जाया करती थी और उसकी माँ से मार खा के वापस आ जाती थी। नहीं नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस पुप्पी कह रही थी कि पुरानी खुशी मनाने का बड़ा ही जी चाह रहा है। रेहाना भाभी से बातें करी थी, चलते फिरते सुन लिया मैंने। समझ गई वो मुझे क्या याद दिलाना चाह रही है। वही 10 मिनट पहले वाला किस्सा। और वो रेहाना, उसकी तो बात का एतबार ही मत करियो। बड़ा मजा लेती है सासों की लड़ाई में। तेरे मुंह पे तेरी, मेरे मुंह में मेरी, और अपने मुंह पर पता नहीं किसकी। तू कितनी खुश हो रही है? अच्छी शक्ल होती तो अच्छा भी लगता। अल्लाह से औलाद मांगी थी, कैसी औलाद देगी? चश्मा लगा के आ गई, कुप्पी जैसी शक्ल। अम्मा प्यारी होती तो क्या था? 2 चुटियां वाली हकीम जी की साली हकीम गया दिल्ली, वहां से ला बिल्ली 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 बच्चे। अल्लाह मियां सच्ची। मनु जी, लेडीज फर्स्ट। चलिए है फर्स्ट क्या? पूरे 10 मिनट पहले आया था तो दुनिया में पहले केक तू काटे। देख नाज़मा, उस वक्त 10 मिनट पहले तेरी अम्मा ने ड्रिप लगवा दी और ये दुनिया में पहले आ गया। उस दिन मेरी बेटी के साथ ज्यादती हुई, आज नहीं होने दूंगी। पहले तो केक यही काटेगी। भाभी, मेरी तो माँ ने मुझे हार नहीं दिया, तुम क्या हराओगी? मेरा बेटा पहले केक काटेगा। अरे तू मेरे मुंह ना लगी हो, मैंने बता दिया। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मुझे केक खाना है। देखो भाभी, माहौल ना खराब करो। तू जैसे बड़ा माहौल बनाने के लिए लुडिया डाल रही है। हाँ तो देख लो, डाल दूंगी लुडिया, बस देख लो तुम। बड़ी जहर लग रही है वैसे तो लुडिया डालती है। दादी, चाचू और पप्पू कहाँ है? कौन गए? बिल्लू! आए मन्नू! अरे ठहर जाओ तुम लोग। मन्नू! आजा पुप्पी, केक काटते हैं, हम ही काटते हैं। आज जो केक काटते। चल चल। बिल्लू कोई देख लेगा, मार पड़ेगी सब नीचे। अरे कोई नहीं देखता। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। क्या? गिफ्ट। हाय अल्लाह, इतने प्यारे झुमके, महंगे होंगे ना? तोहफे की ना कोई कीमत नहीं होती, दिल से लाया हूँ तुम्हारे लिए। अल्लाह, इतने प्यारे लग रहे हैं। देखो। अरे क्या बात है, तुम पे तो ये और भी हसीन लग रहे हैं। पहन के दिखाओ। अरे पागल हो गई हो क्या? मतलब इतने अच्छे तुमने ऑलरेडी झुमके पहने हुए तो है, इसकी क्या जरूरत है? तो बाद में पहन लेना, अभी संभाल के रख लो। रख लो। अरे संभाल के क्यों रखो? आज मेरी सालगिरह का दिन है, इससे अच्छा दिन और कौन सा होगा झुमके पहनने का? आज ही पहनो। नहीं ना, अभी मत पहनो ना, समझा करो ना, अभी मत पहनो, बाद में पहन लेना। इतनी लंबी जिंदगी है, इतने सारे इवेंट्स आएंगे, बाद में पहन लेना। क्यों भाई, झुमके पहनने में क्या मसला है? नहीं देखो मेरी बात सुनो, हम देख लेंगे। अरे ये तो टॉप से निकल रहा है ऊपर से। तुम्हारे सूट के साथ जाने की। मन्नू! अम्मा ये देखो, बिल्लू ने मुझे झुमके दिए। बेड़ा गर्क हो जाए, मेरे झुमके चुरा कर दे दी लगती को। मेरी इज्जत। तू क्या रीमा बनी खड़ी है यहाँ, चोर की सहेली है? बिल्लू ने बुलाया था। हाँ बिल्लू ने बुलाया था, तोता मैंने बने हुए थे यहाँ पे। रेहाना, ओ रेहाना। हाँ जी अम्मा। क्या कर रही है? अच्छा, ताहिर को खाना दे रही है? हाँ जी। चलो बड़ा अच्छा किएगी। उसे कहियो खाना खाकर सिद्रा के घर से अपनी वो मन्नू को लेके आए, सुबह से गई है वो। लेकिन वो सिद्रा का घर तो कुरंगी से भी कहीं आगे है और तार की तो बाइक ही खराब है। अच्छा,
बाइक खराब है तो वो ट्रॉलर पे चला जाए, वो बुलडोजर पे चला जाए। क्या रक्शे खत्म हो गए शहर के? बहन को लाना नहीं उसे वापस, छोड़ के तो फटाफट आ गया था। अब कौन लेकर आएगा उसे? अच्छा मैं कह देती हूँ, मैं कहती हूँ। बहाने देख जरा इसके, ये तो चाहती इसकी नंद कभी घर वापस ही ना आए। जानती नहीं मैं तुझे, बड़ी जमाना साज औरत है तू। अच्छा सालगिरह का केक खिलाया तुमने मुझे, है? एक हफ्ते से शक्ल भी नहीं देखी मैंने तुम्हारी। मजाक नहीं करें भाभी, वैसे ही मेरा मूड बहुत खराब है। अच्छा मेरा एक काम करोगे? बोले। वो मन्नू है ना, अपनी सहेली सिद्रा के घर गई है, लाना है उसे। अरे नेकी और पूछ पूछ, अगर आप इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो चला जाता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। या अल्लाह खैर, अल्लाह जाने क्या हो गया। या अल्लाह कोई नागहानी ना हो जाए। अरे रेहाना निगोड़ी, जब तुझसे कोई काम नहीं होता तो मुंह से फूट देती, मैं खुद चली जाती उसे लेने। जाने कहाँ लिए फिर रहा होगा पिछले 4 घंटे से, पता नहीं कहाँ है। हाँ, बच्चे बेचारी तो घुटनियां चलती है ना, वो गोदी में उठाकर ले जाएगा। नहीं कहाँ लूलू फिर रही होगी मेरे मासूम बच्चे को लेकर। नाज़मा देख ले मेरे मुंह ना लग, इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ। जरा पता तो कर, कहाँ रह गया वो कमबख्त लड़का, हमारा गद्दा है जिन्हें कहाँ लेके फिर रहा है मेरी बच्ची को। हालात तो देखो शहर के कितने खराब है, मेरा जी घबरा रहा है। उसी नाहल को फोन कर रहा हूँ, मजाल है कि फोन उठा ले एक बार। किसी ने मुझे लेने आना था, कब से इंतजार कर रही हूँ, कोई भी नहीं आया। कहाँ छुड़ाई मेरी बिल्लू को? मैं? रेहाना सच सच बता, सच सच बता कि मेरे बच्चे को तूने कहाँ भेजा है? बिलाल तुम्हें लेने तो गया था कितनी देर पहले ही। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई लेने नहीं आया। वो कौन बात कर रहा है? क्या बकवास कर रहे हो? क्या हुआ, क्या हुआ मुन्ने? आई चुन्नू, किसका फोन था? पप्पो को पानी पिलाओ, मैं जरा हो क्या। कहाँ जा रहा है? आई चुन्नू कहाँ जा रहा है बेटा? बहुत बहुत हालात खराब है, मत जा सब। वो किसका फोन था बताना ताहिर? मेरा बिल्लू ठीक है ना? वो बिल्लू को डाकुओं ने आए? गोली मार दी। ओए! ओए! ऐसा मारो इसे, ऐसे मारो क्यों? अरे तू कहाँ जा रहा है? अरे बात तो सुन। अरे चुन्नू, अरे मुन्नू, अरे मेरे बच्चे, अरे मेरे बस मेरी बहन, बस शुक्र कर कि उसकी जान बच गई। कान का क्या हो तो मसनी भी लग जाएगी। हाय चुन्नू के अब्बा, मेरी टांग काट के उसे चिपका दो बेशक, मुझे कोई इतराज नहीं है। हाँ, ताकि फिर सारी जिंदगी मेरी बहन को ताने देती रहे कि इसके लंगड़े बेटे को तुमने अपनी टांग दी। नहीं, मैं कोई और ताना दे लूंगी नाज़िमा को, मगर ये बात मैं कभी नहीं करूंगी, याद रखना। अब्बा आपने आराम भी नहीं किया आप जब से आए, तो खाना अस्पताल ना मैं और मनाल लेके चले जाएंगे। मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, अरे मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। अच्छा बस चुप 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 चुप, फोन आ रहा है मेरा, मैं जाऊंगी। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। हैं? अच्छा 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 अच्छा, मैं कुछ करता हूँ, आता हूँ मैं अभी। क्या हुआ? अरे बिल्लू को खून की सख्त जरूरत है। अब्बा खून मैं दूंगी। नहीं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं देने की, आराम से बैठो। मैं दूंगी, मैं दूंगी, नाज़िमा का सारा खून चूस के मैं उसे दे दूंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तो दे नहीं सकता अपना खून क्योंकि मुझे शुगर का मर्ज है। ज़ाहिर अब तुम दोनों ही दोगी। रिहाना बेटा, मैं इन दोनों को लेके लेबोरेटरी जा रहा हूँ, तुम मिनाल को लेके हॉस्पिटल जाओ। जब से बिल्लू होश में आया है इसे बार बार याद कर। बेटी चली जाना, मगर बेटे 2 फुट के फासले पे खड़ी हूँ ना, करीब मत जाइए। चलो बेटो, क्या कर रही हो? खून चूसने वाले दफ्तर चलो, अरे खून चूसने वाले दफ्तर चलो। हाँ चलो चलो, आई लव यू, चलो। ऐसे क्या देख रही हो? लंगड़ा मंगेतर को भूल नहीं। इधर आओ, इधर आओ, एक जरूरी बात करनी है। बिल्लू जल्दी ठीक हो जाओगे, तुम देखना
बहुत जल्दी तुम चलने फिरने लगोगे। लेकिन व्हील चेयर या बैसाखी के सहारे। अन्नो, मैं इतना खुद कर्ज नहीं, अपने सहारे के लिए तुम्हारी सारी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। मामू आप उनके सामने नाम की चलेगी ना, नहीं क्या कहेंगे? फौरन शादी का कहेंगे। लेकिन अब मैं इनकार कर दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी एक सजा बन जाए। फिटे मुंह ऐसी मोहब्बत का जो सिर्फ मतलब की हो बिल्लू। तुम्हें पता है उन डाकुओं ने तुम्हें नहीं लूटा, बल्कि मेरी मोहब्बत का एतबार नोच दिया तुम्हारे दिल से उन लोगों ने। अल्लाह खरक करे उन लोगों को। मेरे दिल में सिर्फ अपनी मन्नू की मोहब्बत है, चाहे अम्मी की जूतियां हो या डाकों की गोलियां। ये मोहब्बत कभी कम नहीं होगी। नहीं भाईजान, मैं लाख बुरी सही, लेकिन ये जुल्म नहीं कर सकती अपनी अकलौती भतीजी पर कि वो सारी उम्र मेरे लंगड़े बेटे को संभालती रहे। जहाँ जवानी बेटी में कट गई, वहां बुढ़ापा लंगड़े बेटे के सहारे कट जाएगा। हाय नाज़मा, ऐसी बातें तो ना कर। देखो ना, घर के बच्चे को कोई मसला हो तो घर वाले ही संभालते हैं ना। और फिर वैसे भी मेरी मन्नू चाहे 4 टांगों वाला लड़का भी आ जाएगा ना, वो बिल्लू के बगैर किसी से शादी नहीं करेगी, जान दे देगी अपनी। हाँ, अच्छी तरह सोच लेना अगर कल कल आइए ना कहना कि तुम्हारे लंगड़े भांजे को मैंने अपनी बेटी दी। नहीं कहूंगी सच्ची, चाहे तुम मेरी जबान काट के मुन्ने मुन्ने टुकड़े करके चीलों को खिला दो। मैं ये भी कर जाऊंगा अगर करना पड़ा। ओए, सच? तुम्हारा मेरा कोई मजाक नहीं है। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही मेरी बच्ची। अच्छा सुनो, पार्लर वालों ने अच्छा मेकअप किया, बहुत अच्छा। मुझे उम्मीद नहीं थी वैसे। ये वो दूल्हा आ गया। अरे मेरा बच्चा, अरे मैं सदके जाऊं, कितना प्यारा लग रहा है दूल्हा घर के। अरे वो तुम्हारी बीवी वहां बैठी है भाई। हैं? हाय नाज़मा, बेटे की शादी मुबारक हो। भाभी आज तो मुझे कहने दो, बेटी का निकाह मुबारक हो। अल्लाह, बेटी तुम्हारी बेटा हमारा एक ही बात है ना। चलो भाई, मेरा ख्याल है मुबारकी तो हो ही गई है, तो अब एक बात मैं भी बता दूं। क्या? चल मेरे बच्चे, अब उठ जा, आजा, बहुत हो गई एक्टिंग। हाय अल्लाह, इसकी टांग दुख जाएगी। हाँ? अरे क्या कर रहे हो? जी जी, जहाँ नहीं खवा, बच्चे को आपने कुछ नहीं किया। इसे गोली वाकई लगी थी, लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम किया कि हड्डी बच गई। और हाँ, रहा वो आप दोनों का खून, तो वो आप लोगों की इस लड़ाई झगड़े की ताकत को कम करने के लिए ब्लड बैंक को डोनेट कर। अब क्या करते हैं, बच्चों की शादी करने के लिए ये ड्रामा रचाना पड़ा, वरना तो तुम लोगों की जिद ही ऐसी थी माशाल्लाह। अच्छा भाई, अब तू यहाँ क्या कर रहा है? जा बैठ वहाँ स्टेज पे, चल ना जा अब। वैसे भाईजान, बहुत बड़ी फिल्म है, आप हॉलीवुड को पीछे छोड़ दिया आपने तो। क्या? अरे अरे अरे, क्या हो गया? तुम तो है ना? दगाबाज कहीं के, धोखेबाज। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ अच्छा नहीं किया तुमने। नहले पे दहला। अच्छा भाई, तुम औरतों को शौहर की इज्जत करना चाहिए, क्योंकि शौहर को धोखेबाज कहने से निकाह टूट जाता है। कितना शुरू हो गया आपका निकाह?